एंड आप लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कुछ सोल्व कर लिया है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर अभी तक आप लोग सोल्व नहीं किए हैं तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है सेंटअप एग्जाम में और पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि आपके पास 8 को क्वेश्चन देगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन को आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये पता ही होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो लिया गया है, इस प्रश्न को एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, कौन कौन यहाँ है और कैसे सोल्व करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। हाँ जी, दोनों के भिन्न भिन्न अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। आपको भिन्न निकालने के लिए कहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए, जब भी भिन्न निकालेगा तो भिन्न में आपका अंश और हर होता है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या मान लेते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि माना कि यहाँ पे क्या अंश क्या मान लेते हैं, अंश मान लिया। माना कि अंश x है तथा हर कितना है, तथा हर y है। ठीक है, हमने x और y दो मान लिया, अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया। तो हमारा जो भिन्न बनेगा वो क्या बनेगा बताओ। जो मेरा भिन्न होगा वो कितना होगा, भिन्न जो होता है वो होता है लिखना अंश बटा हर। ठीक है, अंश बटा हर हो गया तो अंश की जगह पे x दे देना और हर की जगह पर y। समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले तुमको मान लेना है कि अंश x है तथा हर y है। ऐसा और भी क्वेश्चन दिया है, भिन्न वाला क्वेश्चन दे रहा रहेगा तो इस तरह का भिन्न पहले लिख लेना, अंश और y, यही बाद में तुमको निकालना है। समझ गया ना, यही निकालना है। चलो अब चलते हैं प्रश्नानुसार से। देखो प्रश्नानुसार से क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार से तुम्हें कह रहा है कि पहला में कि किसी भिन्न के अंश में और हर में दोनों में जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया जाता है। तो पहले से देखो कितना अंश है, x है, तो पहले से x है, इसमें कितना जोड़ने का है, 2 जोड़ने का है। और हर में भी कितना जोड़ने का है, 2 जोड़ने का है। बात समझ में आ रही है। दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो रहा है, 9/11 हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो तो अब ऐसा जब दिया रहेगा इक्वेशन तो इसको क्या कर, क्रॉस तिरछा तिरछी गुना करके हम एक्स और वाई में क्या है, 2 चर वाला में रैखिक समीकरण बना लेंगे। ठीक है, तो देखो 11 यहाँ करोगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर कितना हो गया, 9y प्लस 9 दूनी 18 हो गया। चलो यहाँ से जब बढ़ाओगे तो एक साइड में ले जाओगे तो कितना हो, 11x और इधर से ला देना y को, इधर ला देना। बोलो कितना हो जाएगा, -9y बराबर, देखो ये 18 है, 18 और ये 22 को उधर भेज देना, -22 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ कितना हो गया, 11x माइनस 9y बराबर, समझ में आ रही होगी, -4। देखो ये पहला समीकरण रख लेना, ये पहला समीकरण हो गया। चलो ठीक है, उसी तरह अब चलते हैं, फिर से अगेन पुनः लिखते हैं। पुनः कह रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, तो देखो अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी जोड़ दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन इसे देता है, ऐसा दे देगा तो आपको 5 नंबर जरूर रखेगा। ठीक है, मिल जाएगा। तो इतना ही ये आंसर होल्ड करना है, तो ये कितना हो गया, 5/6 हो गया। समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब आज अच्छे, इसको क्या करना है, हमको तिरछा तिरछी गुना करना है। तो बताओ इससे 6 से गुना करोगे तो 6x प्लस 6×18 बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 5y प्लस 15। समझ में आ रहा है ना। चलो वही काम करना है, x रहने दो ना इधर और y को इधर लेके चलाओ। कितना हो गया, बराबर 15 में से 18 गया तो 15 में से 18 जाएगा, यहाँ घटा देना, 15 में से 18। तो यहाँ से समीकरण दूसरा मिल जाएगा, 6x माइनस 5y बराबर -3। देखो ये दूसरा समीकरण मिला, मिला ना। अब देखो इसमें कोई कंडीशन शर्त नहीं। देखो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हम 3 मेथड से, 3 विधि से बनाते हैं। एक हो गया विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा ब्रजगुणन विधि। तो तुम कोई भी जो विधि आसान लगता है उस विधि से तुम बना सकते हो। ठीक है, तो चलो हम यहाँ क्या करते हैं, हम विलोप्तीकरण से, विलोप्तीकरण विधि से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलो तो दोनों विलोप्तीकरण में यहाँ ये देखो, इस समीकरण में विलोप्ती में क्या करना है, x को बराबर कर देते हैं या तो y को बराबर करते हैं। तो क्या करते हैं बराबर, चलो हम x को बराबर करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे s भी लिख सकते हो, तो लिखेंगे यहाँ पे जब सॉल्व करोगे
तो समीकरण में देखो, समीकरण पहला में कितना से गुना करना है, जब x को हटाना होगा तो 6 है 11 है, तो 6 11 कितना होगा, इसमें 11 से गुना कर देना, इसमें 6 से कर देना। तो समीकरण एक में 11 से गुना तथा समीकरण क्या लिखना, समीकरण दूसरा में, ठीक है, समीकरण दूसरा में 11 से, सॉरी दूसरा में है, समीकरण दूसरा में हम कितना से कर दिए 11 से, और समीकरण पहला में कितना से कर दिया, समीकरण पहला में 6 से गुना कर दिया, 6 से गुना करने पे, ठीक है, लिख देना करने पे। जब गुना करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, जब गुना करोगे तो नया समीकरण बन जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 66x माइनस 9×6 = 54y बराबर -24 हो गया ना। चलो अब वो कितना हो जाएगा, 11 से इसमें पूरा में सब में करना गुना, तो 66x और 11 से गुना करेगा तो -55y बराबर -33। समझ में आ रहा है ना। देखो अब क्या करोगे, घटा दोगे, तो ये घटाओगे तो ये घट गया, ये प्लस माइनस का साइन हो गया, ये घटाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। समझ में आ गया, ये दोनों कट गया, माइनस प्लस से कट गया, ठीक है। चलो यहाँ 55y प्लस में हो गया, और देखो ये माइनस वाला साइन गायब कर देना, ठीक है। तो 55 प्लस में है और 54 माइनस में है, तो घटेगा ही, तो खाली y बचेगा। तो y बराबर बताओ कितना हो गया, यहाँ से देखो 33 प्लस में है और 24 है, तो 33 से 24 है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। तो देखो y का वैल्यू यहाँ से 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ जो y का वैल्यू, तो हमको x का भी वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से क्या चलेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण कोई एक में चलो, तुमको पहला दूसरा है ना, ये पहला और दूसरा कोई एक समीकरण में एक y का मान रख दो, तो समीकरण पहला में y बराबर 9 रखने पे, तो रखने पर y बराबर 9 जब रखोगे, समीकरण पहला कौन यही है, ठीक है, समीकरण में y बराबर कितना रखना है, 9 रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से लिखोगे 11x माइनस 9 × 9 बराबर -4 हो गया। देखो यहाँ से करोगे तो 11x आई 9 81, उधर जाएगा तो -4 प्लस में 81 हो जाएगा, और 11x बराबर यहाँ घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7 और 7 77 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना होगा तो 11 से भाग देना होगा, तो 77 वगैरह कट के 7 आ गया। तो यहाँ से तुमको अतः x और y का वैल्यू कितना आ गया है, x का वैल्यू 7 आ गया और y का वैल्यू 9 आ गया। तो अतः हमें भिन्न निकालना था, तो भिन्न कितना हो जाएगा, तो भिन्न जो हो गया x/y, मतलब कि 7/9, यही तुम्हारा क्या हो गया, भिन्न हो गया, यही तुम्हारा भिन्न आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। चलो बहुत ही आसान कुछ, एक बार तुम ध्यान दे दोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पे खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। देखो यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है हाइट और डिस्टेंस है, ऊंचाई और दूरी से दिया हुआ है, इससे हर एक साल एक क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर पूछेगा। चलो तो इस क्वेश्चन को क्या करें कि एक समतल जमीन पे खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है छाया की लंबाई, ठीक है। समझ रहे हैं। तो देखो कब, जब अब जबकि सूर्य का उनतास, ठीक है, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है, ठीक है, 60 डिग्री से 30 डिग्री घट जाती है, तो उसमें आपका क्या कह रहा है कि छाया के क्या होगा, अति स्थिति में अधिक लंबा हो जाता है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, मान ले कि ये आपको क्या दिया हुआ है, सूर्य दिया हुआ है, ठीक है, और एक मीनार आपका है, ये आपका मीनार है, ठीक है। अब ये मीनार है तो इसका ये क्या, इस मीनार की छाया किसी बिंदु पे, जो कि छाया जो होगा, ये मान लेते हैं कि इस मीनार की छाया यहाँ है, और उस समय सूर्य का उनतास कोण क्या है, सूर्य का उनतास कोण मान लेते हैं कि 60 डिग्री है। कितना है, ये 60 डिग्री है। समझ में आ रही है। ये मेरा मीनार है, ठीक है। ये मीनार का छाया देखिए नीचे आएगा, ये छाया हो गया, ठीक है। कब, जब ये सूर्य का उनतास ऐसे था, ठीक है। अब जब मान लेते कि सूर्य जैसे आगे बढ़ेगा
इस तरह के मान ले कि सूर्य आगे बढ़ गया इधर, ठीक है, ये सूर्य आगे बढ़ गया, तो उस समय ये जो उनताज ये जो मीनार की जो छाया है ना, वो मीनार की छाया क्या होगी, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, लंबा कुछ हो जाएगा। और उस समय इसका 49 कोण, सूर्य का जो 49 कोण हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपका, मतलब कि ये जब क्या कह रहा है कि जब 49 कोण 30 डिग्री पर देखा गया, ठीक है, तो उस समय ये जो छाया, पहले छाया ये था, ठीक है, पहले छाया क्या है, ए बी छाया है, दूसरा क्या छाया बन गया, ए सी, है ना। तो ये जो छाया की लंबाई जो हो गए और 30 क्या हो गया, ये 30 मीटर बढ़ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन ये 30 मीटर दिया हुआ, मतलब ये BC 30 मीटर दिया हुआ है, और ये आपका मीनार है। तो यही मीनार का ऊंचाई निकालने का रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, मीनार है, ABC और D। यहाँ पे AD क्या है कि मीनार है, ठीक है। यहाँ पर हल जब करोगे तो हल में लिखोगे माना कि मीनार, ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई कितना मान लेना, ऊंचाई H है, ठीक है, AH हो गया। मान ले कि मीनार की ऊंचाई कितना H, मतलब AD H के बराबर हो गया। समझ में आ रही है, चलो ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको ए बी निकालना है, ठीक है। और ये छाया तो दे बताए थे, सबसे पहले ए बी, तो इस त्रिभुज में चलना, छोटा सा त्रिभुज में चलोगे तो तुम लगा देना 10, ठीक है, 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है, ए डी, है ना, पी बटा बी होता है, पी है ना, पी बटा बी, पी मतलब परपेंडिकुलर, लंब बटा आधार होता है। तो आधार इस एंगल, इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो ए डी बटा ए बी लिखोगे, ठीक है। तो ए डी को हमने कुछ भी माना है, एच मान लिया है, एच बटा ए बी लिख दिया। और 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, बराबर एच बटा ए बी। तो यहाँ से तुमको क्या रिलेशन मिल गया, यहाँ एच जो हो गया √3 AB बराबर एच हो गया, ठीक है, समझ गया। या तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, ए बी बराबर भी ऐसे लिख सकते थे। चलिए हो गया, फिर चलते हैं, फिर अब देखिए इस त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज चलेंगे जब, त्रिभुज ADC में जब चलिएगा तो इसमें भी आपको लगाना है 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री तो वही क्या हो जाएगा, देखो एच बटा इधर से क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा ना। चलो तो 10 30 का वैल्यू कितना देना, 1/√3 बराबर एच, एच रहने देना, ठीक है। अब देखो AC को तुम कैसे लिख सकते हो, AC को तुम लिख सकते हो AB + BC लिख सकते हो ना, समझ में आ रही है, चलो ठीक है। अब यहाँ से ए बी का वैल्यू तुम्हारे पास आया हुआ है, तो 1/√3 बराबर एच बटा ए बी का वैल्यू तेरे पास कितना है, देखो ए बी का वैल्यू यहाँ से देख सकते हो ऐसे है, ए बी यहाँ से निकालोगे तो एच बटा √3 भी लिख सकते हो, ठीक है, एच बटा √3 लिख दोगे, और प्लस BC का वैल्यू तेरे पास कितना है, 30 है, समझ रहे हो, ठीक है, ऐसे हो गया। अब सोल्व करते हैं इसको, जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये गुना करोगे तो यहाँ से 1/√3, ठीक है, 1/√3 बराबर, ये देखो ये नीचे ले लेना एलसीएम, तो ऊपर में क्या एच रहने देना अभी, और एच, और प्लस 30√3 बटा √3, नीचे √3 एलसीएम ले लिया, और √3 फिर ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो 1/√3 बराबर √3 ऊपर चला गया तो √3 एच हो गया ऊपर में, और नीचे में एच प्लस 30√3 हो गया, समझ गए। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दोगे तो क्या मिलेगा बताओ, इसको गुना करो तो एच प्लस 30√3 बराबर √3 गुना करो तो 3H हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है, गुड। चलो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा एक तरफ एच को लेकर चलाओ, तो 30√3 बराबर 3H में से H घटा दो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 30√3 बराबर 2H हो गया ना। तो यहाँ से तुम्हारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से तुम्हारा मिल जाएगा H बराबर 30/√3 बटा 2, कट के कितना 15 हो गया, और यही तुम्हारा 15√3 क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। ये आपका ऊंचाई किसका हो गया, इतना। √3 का वैल्यू कहीं कभी कभी जब दिया रहेगा तो यहाँ से एच हो गया 15 गुने 1.73 होता है मीटर, इसको गुना कर दीजिएगा तो आपको
यही क्या हो गया, भवन की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई ए आ गया। समझ गए मीनार की ऊंचाई कैसे लिखना। चलो ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमने त्रिकोणमिति से लिया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ सका है और पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए प्रोसेस समझिए, हो सकता है कि आपको हूबहू यही क्वेश्चन दे दे, हो सकता है कि इसी प्रोसेस पर दिया दे। ठीक है, इसलिए ध्यान देना। ठीक है, चलो यहाँ मतलब ये सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना लाना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो एलएचएस को लेते हैं और आरएचएस ला देते हैं। ठीक है, मतलब दायां पक्ष लेंगे और बायां पक्ष आ जाएगा। ठीक है, तो दायां पक्ष मतलब कि एलएचएस हो गया, तो दायां पक्ष तेरा कितना है, दायां पक्ष है टेन थीटा बटा 1 - cot थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 - tan थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है। चलो इसको बढ़ाते हैं। देखो सबसे आसान तरीका ये है कि सबको या तो देखो यहाँ टेन थीटा है ना, तो सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो, बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। सबको क्या चीज में चेंज कर दो, साइन और कॉस में। देखो टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, तो टेन थीटा को लिख सकते हो तुम साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, बटा, और इसको क्या लिख सकते हो 1 - cot थीटा की जगह पे लिखोगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा का अनुपात कॉट थीटा होता है, लिख दिया। प्लस इसी तरह इसमें लिख दोगे, बहुत आसान है। ऐसे जब बनाओगे साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करके ना, तो सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो कॉस थीटा बटा नीचे क्या हो गया साइन थीटा, समझ गया, बटा, और नीचे क्या लिखो 1 - sin थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने सबसे पहले टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस के रूप में लिख दिया। ठीक है, देखो यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा इस तरह लिख दिया। ठीक है, चलो अब कैसे करोगे, जब इसको यहाँ बनाओगे उसके बाद देखो यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, नीचे एलसीएम ले लेना, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकते हो, पहले एक बार और लिख लो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, बाई में देखिए कितना, देखो एलसीएम ले लोगे तो नॉर्मल हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। देखो ये हो जाएगा बटा नीचे क्या हो गया साइन थीटा, ऐसे लिख दिया। चलो प्लस, अब इसी तरह उसमें भी लिखोगे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, समझ में आ रही है, बटा नीचे एलसीएम लेगा कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब बटे में क्या लिखोगे कॉस थीटा, समझ में आ रही है, ऐसे लिख दिया हमने। चलो अब इसके बाद बढ़ाओ, तो इसके बाद जब बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा बोलो, तो देखो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ऐसे हो गया, ऐसे लिख देना, और ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में लिख देना कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताओ, पहले एलसीएम ले, अब एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा बोलो, जब एलसीएम लोगे तो हो जाएगा सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा। देखो एलसीएम लोगे तो ई भी हो जाएगा और ई भी लिखा जाएगा, ये दोनों के बदले में क्या लिखाएगा एक लिखाएगा, क्या लिखेगा, मान लेते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर लिया। ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि अब ये इससे पूरा काटेंगे, तो इससे पूरा काटेंगे तो क्या कटेगा, ये कॉस्ट कट गया, ये भी कट गया, खाली साइन थीटा था, साइन थीटा को बच गया, तो ऊपर में साइन क्यू थीटा हो गया। ठीक है, और देखो ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ देना, अब इससे जब इसको काटोगे तो साइन साइन कट गया, और इससे काटोगे तो माइनस, देखो ये है कॉस थीटा मैंने साइन थीटा, ये है साइन थीटा मैंने कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा से गुना कटेगा, माइनस कॉस थीटा टाइम में, तो माइनस कॉस थीटा से गुना करोगे तो माइनस कॉस क्यू थीटा हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देगा ही, थोड़ा सा प्रोसेस ध्यान दो। अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ये फार्मूला लगाना, ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, और एक होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस ए बी लिख दिया। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला का लगाना, और नीचे में रहने देना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। चलो देखो, तो अब इसी से पूरा कट गया। ठीक है, कट गया ना,
हमें प्रूफ किसके रूप में लाना है, देखो लाना है 1 + tan थीटा प्लस कॉस थीटा के रूप में आपको प्रूफ करना है, ठीक है। 1 + tan थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में प्रूफ करना है। तो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ से अब ये टर्म जो आया है आपके पास, कौन सा टर्म आया है, इसके बाद आपको टर्म आया है ऊपर में आ गया sin² थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस cos² थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो थोड़ा सा ध्यान ये देना है, ठीक है, कि अगर तो मान लेते हैं कि इसकी जगह और sin² थीटा प्लस cos² थीटा की जगह पर 1 दे देते हैं तो कुछ और प्रॉब्लम होता। तो यहाँ प्रूव करने के लिए डॉट करना पड़ता, ठीक है। तो खैर लगता है कि क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ है, बट यहाँ पे देखिए प्लस अगर दिया रहेगा तो आपको दो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसके में देखिए अगर प्लस दिया हुआ है यहाँ पे तो आपको सिंगल सिंगल सम में भागा दे देना है, मतलब नीचे वाला से भाग देना है। तो लिखेंगे sin² थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। चलो प्लस इसको करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस, सबके नीचे में हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। प्लस यहाँ लिख देंगे cos²थीटा, नीचे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सबको सेपरेट कर दिए, सबको सेपरेट कर दिया। देखो यहाँ से साइन कट गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा आया ना, टेन थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ देखो ये पूरा कट के 1 आ गया, 1 हो गया यहाँ पे, और कॉस थीटा से कट गया तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या, कॉट थीटा आ गया कि नहीं। तो यही आपको क्या करना था, RHS मतलब कि बायां पक्ष, ठीक है। ये बायां पक्ष आपको क्या आ गया, तो यही सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो इस जितना क्वेश्चन हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया पूछा हुआ था, तो हम इतना क्वेश्चन इसके में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आपको 100% आपको है कि ये श्योर आने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।